महादेव को शिव भी कहते हैं। तो उनका दूसरा नाम क्या हो जाता है? महादेव हो जाता है। हम पहले उनको वंदना करेंगे अपनी तरफ से। महाराष्ट्र से वंदन स्वीकार गुरुदेव, आचार्य महादेव जन्मदिन शुभ है आज, शिव गुरुवर का। महाराष्ट्र से वंदन स्वीकार गुरुदेव, आचार्य महादेव जन्मदिन शुभ है आज, शिव गुरुवर का। बड़े गुणवान ज्ञानवान लक्ष्य ध्यान का, लक्ष्य ध्यान का बढ़ा गौरव अपार, शिव गुरुवर का। महाराष्ट्र से वंदन स्वीकार गुरुदेव, आचार्य महादेव जन्मदिन शुभ है आज, शिव गुरुवर का। भरे यौवन में असिव्रत स्वीकार किया, भरे यौवन में असिव्रत स्वीकार किया, मन की कमजोरियों को इनकार किया, मन की कमजोरियों को इनकार किया। वर्ष तप का कठिन व्रत जो धार लिया, वर्ष तप का कठिन व्रत जो धार लिया, प्रण पूर्ण किया, शिव गुरुवर का प्रण पूर्ण हुआ, शिव गुरुवर का। महाराष्ट्र से वंदन स्वीकार गुरुदेव, आचार्य महादेव जन्मदिन शुभ है आज, शिव गुरुवर का। वो इतने पैसे वाले घर के थे कि जब उनको चादर ओढ़ाने का चांस उनकी माँ को दिया, संघ ने कहा आप उनकी माँ हैं, आप अपने हाथ से चादर ओढ़ाओ। तो चादर ओढ़ाते ही उन्होंने 1 लाख का दान संघ को दिया। कहा कि मुझे तुमने उनका अपना बेटा था, शाल ओढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं थी, किंतु उन्होंने कहा मुझे आपने चांस दिया है, इसके उपलक्ष्य में 1 लाख रुपए का दान श्री संघ को उनकी माँ ने दिया। मतलब वो गर्भ श्रीमंत थे। कैसे थे? गर्भ श्रीमंत। बीता बचपन अमीरी में सब जानते, बीता बचपन अमीरी में सब जानते, ऊंच कर ली पढ़ाई भी सब मानते, ऊंच कर ली पढ़ाई भी सब जानते, गौरवर्ण भी पाया बड़ी शान से, गौरवर्ण भी पाया बड़ी शान से, आत्म ध्यान बढ़ा शिव गुरुवर का। महाराष्ट्र से वंदन स्वीकार गुरुदेव, आचार्य महादेव जन्मदिन शुभ है आज, शिव गुरुवर का। श्रमण संघीय चौथे आचार्य महान, श्रमण संघीय चौथे आचार्य महान, ज्ञान में ध्यान में तप में फूकी है जान, ज्ञान में ध्यान में तप में फूकी है जान, कड़ी मेहनत मनोबल का है श्रेष्ठ स्थान, कड़ी मेहनत मनोबल का है श्रेष्ठ स्थान, रहे नाम अमर शिव गुरुवर का। महाराष्ट्र से वंदन स्वीकार गुरुदेव, आचार्य महादेव जन्मदिन शुभ है आज, शिव गुरुवर का। बड़े गुणवान ज्ञानवान लक्ष्य ध्यान का, लक्ष्य ध्यान का बड़ा गौरव अपार, शिव गुरुवर का। देखो
ऐसे कभी कभी लाखों करोड़ों में एक आध सत्पुत्र जन्म लेता है जो तप भी करता है, ध्यान भी करता है और साथ में जिन शासन की सेवा भी करता है। ऐसे पुत्र का जन्म होना, उसके लिए आचार्य भगवान ने हमको श्लोक सिखाया था, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चयेन आचा अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीनम परे ब्रह्मण्यस्य चेत। ऐसे सुख के सागर के अंदर जिसका मन धर्म में लगा रहता है। वास्तव में देखा जाए वो इतने गोरे थे कि चाहे जितनी लड़कियां उनको मिल सकती थी, इतना रूप उनका सुंदर था। इतने पैसे वाले थे, इतने पढ़े हुए थे। अमेरिका जाके आए, अमेरिका में गए तो लोगों ने इसके लिए भेजा था कि अमेरिका में जाएगा, उधर इसका मन लग जाएगा, पर वे वापस आए और उन्होंने कहा अमेरिका भी देख ली मैंने, मेरा मन वहाँ नहीं लगता, मैं तो भगवान महावीर के रास्ते पे चलूँगा और भगवान महावीर जैसी साधना करूँगा। ऐसा ही उनका लक्ष्य था। तो कहा कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। ऐसे सत्पुत्र के जन्म लेने से कुल पवित्र हो जाता है, जननी कृतार्थ हो जाती है, कृतार्थ हो जाती है यानी धन्य धन्य हो जाती है। वसुंधरा पुण्यवती चयन, और वसुंधरा भाग्यवान बन जाती है। ऐसा भाग्यवान पुरुष जिस धरती पे खड़ा रहता है वहाँ पुण्य की प्रभा ही प्रभा फैलने लगती है। अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीनम परे ब्रह्मणीयस्य चेतम। ऐसे सुख के सागर में रहते हुए भी जिनका मन ब्रह्म में लगा रहता है यानी आत्मा में लगा रहता है, वो अपने आप में बहुत उसका जन्म सार्थक हो जाता है, उसकी माँ कृतार्थ हो जाती है, धरती पुण्यवान बन जाती है। ऐसे पुत्र के जन्म लेने से भगवानों हमारे शिव मुनि जी महाराज साहब ने ऐसा ही जन्म लिया है। ऐसा ही पहले तो परिवार इतना बड़ा उनका, उनकी बहनों ने भी दीक्षा ली है, बड़े घर के बड़े परिवार में रहने वाले लोग। उसके बाद इतने श्रीमंत कि पूछो मत। तीसरी बात, इतनी पढ़ाई करी, एमए पीएचडी और डीलिट भी उन्होंने कर लिया। इंग्लिश में लिखते हैं तो फटाफट 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 ऐसी रनिंग लिपि में लिखते हैं कि अपने को ध्यान में भी नहीं आता क्या लिखा है, इतना लिख देते हैं वो। इतना इंग्लिश में फटाफट बोल लेते हैं, इतना इंग्लिश आता है उनको, इतना शास्त्र का अभ्यास उन्होंने किया है। और दूसरी तरफ प्रैक्टिकल भगवान महावीर के मार्ग पर चलने का वे प्रयास कर रहे हैं। 37 वर्ष हो गए हैं उनको वर्षी तप करने को। वर्षी तप आप ते 1 बरस वर्षी तप करा तो पारणार दिन कधी आयला, पारणार दिन कधी आयला, पारणा में कई के करो किने बुलावनो, कुनी कई लाई हो, कुनी कई लाई भेंट। इस तरह से हमारा मन तो अंदर की साधना करते हुए भी बाहर मन रहता है। और हमारे शिव मुनि जी महाराज साहब ने 37 साल हो गए हैं, वर्षी तब उनका चल ही रहा है, वह आखाती जाती है, चली जाती है और उनके उपवास चालू ही रहते हैं। भगवानों हमारे शिव मुनि जी महाराज साहब, मधुस्मिता जी महाराज साहब जहाँ विराजते हैं देवलाली कैंप के मातृ स्थानक में, मातृ तीर्थ में वहाँ विराजे थे। वहाँ उनके चेले, उनके चेले का क्या नाम? शिरीष मुनि जी महाराज। शिरीष मुनि जी महाराज साहब 2 आए और पहले उनको बेला था और दोनों प्रवेश के इतनी भीड़ पूछो मत। वहाँ के सारे शिष्ट लोग उनके दर्शन के लिए आ रहे थे, वह सामने भी नहीं देखते, ऐसे शिष्ट लोग उनके दर्शन के लिए आ रहे थे। इतनी भीड़ वहाँ पे थी। वो तो आके और ऐसे खड़े हो गए, ध्यान में उतर गए और ध्यान में ऐसे उतरे कि 5 घंटे हिले नहीं। कितने? नीचे चेला खड़ा हो गया और ऊपर पहली मंजिल पे शिव मुनि जी महाराज साहब गए, वहाँ खड़े हो गए और ध्यान कर लिया। 5 घंटे का ध्यान किया, ना खाना ना पीना ना पानी पीना, कुछ नहीं, आते ही ध्यान में लग गए। इस तरह से उनको आर पार दिखने लग गया है। ध्यान करते करते उनकी चेतना इतनी ज़्यादा स्फटिक जैसी हो गई है
कई बातें उनको यूं ही ध्यान में आने लगती है। भगवानों, ऐसे आचार्य मिलना बड़ा मुश्किल होता है, जो तपस्वी है, ज्ञानी है, ध्यानी है, संपन्न है और इतना स्वभाव सरल है कि पूछो मत। इतने ज़्यादा सीधे हैं, अपने आप को कभी बड़ा उन्होंने समझा ही नहीं और समझते भी नहीं। छोटे से छोटे आदमी को भी वो इतना सम्मान देते हैं। ऐसे आचार्य का आज हमने जन्मदिन मनाया है। जन्म जयंती महापुरुषों की हमें नसीहत देती है। जन्म जयंती महापुरुषों की हमें नसीहत देती है। उन्हीं जैसा जीवन बना लो, नव संदेशा लाती है। उन्हीं जैसा जीवन बना लो, नव संदेशा लाती है। ऐसे बर्थडे हम मना करके उनको क्या देने वाले हैं? उनके पास इतना सब कुछ है कि उनको किसी भी चीज़ की ना आवश्यकता है ना अभिलाषा है। कहते हैं, मैं कौन करूं गुरुदेव को भेंट, मैं कौन करूं गुरुदेव को भेंट, ना वस्तु दिखेती हूँ लोकन में, ना वस्तु दिखेती हूँ लोकन में। ब्रह्मानंद जैसा कुछ भी नहीं, धन माणिक लाख करोड़ दिया। ब्रह्मानंद जैसा कुछ भी नहीं, धन माणिक लाख करोड़ दिया। ऐसी जो करी गुरुदेव दिया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी जो करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। लाख करोड़ माणिक और मोती सामने लाके रखो, अंतर के आत्मा के आनंद के आगे उसकी कुछ भी कीमत नहीं है। धन माणिक लाख करोड़ दिया, पर ब्रह्मानंद जैसा आनंद ध्यान करने के बाद जो मिलता है वो हमारे शिव मुनि जी महाराज साहब ने मिलाया। चाहे जितनी लोगों की चर्चा सुनी, अरे इसो कई चाले कई ऊसो कई चाले कई चालो कि मती चालो, यानी ध्यान सीखनो तो ध्यान सीखने रहा आणि ध्यान अबे करे 5-5 घंटा गाना ध्यान में जावे, व्याख्यान देवे तरी ध्यान रोज व्याख्यान देवे। वे कही के सगळी बाता खोटी है, फक्त आत्मा खरी है। उन आत्मा रो अनुभव करने वास्ते मनुष्य जीवन मिलियो है और वो सार्थक करनो मारो काम है। बस इतना काम वो करते हैं, लगातार उनकी मेहनत चालू है। अभी भी 4 महीने की मौन ली थी उन्होंने। कितने लोग दर्शन को आते, उनके सूरत में इतने लोग दर्शन को आते हैं, पर वो किसी से टस से मस नहीं होते। चाहे जितने परिचित आए तो ना स्माइल देते हैं ना बोलते हैं, अपने ध्यान में तल्लीन रहते हैं, आत्मा में उतरते रहते हैं। जो आत्मा में उतर जाता है उसके माथे पे सिगड़ी भी सिलगाओ तो उसको फर्क नहीं पड़ता। पड़ोसी के घर में कुछ भी हुआ तो हमको कुछ फर्क पड़ता है क्या? जैसे पड़ोस के घर में कुछ भी हो तो हमें फर्क नहीं पड़ता, ऐसे हमारे यहाँ शरीर की छाल छिली गई, शरीर के ऊपर अंगारे रखे गए, कई प्रकार की वेदनाएं दी गई, किंतु जो आत्मा में उतर जाता है उसको शरीर की वेदना का इतना महत्व नहीं लगता। हमको तो इतना सा ठनक लग जाए तो अरे बाप रे इतो दुखे है कि पूछो मती, इतो दुखे है कि पूछो मती, लगे रोवन लग जावे, लगे एंटीबायोटिक रे इंजेक्शन देवन लग जावे। कितनी बाता करे आप इतने से शरीर ने नोटे तो आखा शरीर साल्टो काढ़्यो तरी वे टस रामस नहीं हुआ। व्याने घानी में पीड़्यो, व्याना शिष्य ने घानी में पीड़्यो, कड़ाकड़ हड़कारा आवाज आवता होता,
पण वे तरी सुद्धा त्यांनी ध्यान दियो नहीं कि आत्मा कभी मरेच नहीं और शरीर मर्या बिना रेवे नहीं। इस प्रकार उन्होंने सत्य को समझ लिया है और सत्य के राह पे चलने वाले ऐसे हमारे वर्तमान आचार्य पूज्य श्री मुनि जी महाराज साहब, उनके चरणों में हजारों बार अपना मस्तक झुकाकर हम अपनी श्रद्धा उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वे हमारी वंदना स्वीकारे। इसी भावना के साथ अपने विराम लेती हूँ। ओम हर्ष 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 हर्ष। अब सिर्फ एक अंतरा जो पंजाब में उनके लिए भजन गाया जाता है, प्रसिद्ध है, और एक ही अंतरा उसका लेंगे, तो आप सुनिए सभी लोग। जिन्हें साथ सतगुरु तुम्हारा मिला है, जिन्हें साथ सतगुरु तुम्हारा मिला है, पेज नंबर 66, उन्हें साधना में सहारा मिला है, जिन्हें साथ सतगुरु तुम्हारा मिला है, उन्हें साधना में सहारा मिला है, जिन्हें साथ सतगुरु चरण धूलि मस्तक से जिसने लगाई, प्रकट हो गई उसके दिल में खुदाई, मिली तेरी सतगुरु जिन्हें रहनुमाई, मिली तेरी सतगुरु जिन्हें रहनुमाई, उन्हें पुण्य जन्मों का, उन्हें पुण्य जन्मों का सारा मिला है, उन्हें साधना में सहारा मिला है, जिन्हें साथ सतगुरु तुम्हारा मिला है, उन्हें साधना में सहारा मिला है, जिन्हें साथ सतगुरु